बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी था, कोई काम नहीं करता था। वो सुबह उठता था, खाना खाता था और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बेटे का परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी, उसके पति के कारण, क्योंकि वो बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसके घर में एक साधु बाबा आए। रामलाल और उसकी बीवी साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें खाने के लिए दिया और उनकी बहुत सेवा की। ये देखकर साधु बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने रामलाल से कहा, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे एक विश पूरा करूँगा। तभी रामलाल कहता है, बाबा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरा काम कोई और कर दे। ये सुनकर साधु बाबा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, ये तुम्हारी हर काम कर देगा, तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो, इसे तुम हमेशा काम में व्यस्त रखोगे। अगर इसे काम नहीं दिया और ये खाली बैठा तो ये तुम्हें मार देगा। ये बात सुनकर रामलाल थोड़ा डर गया, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने आदर के साथ साधु बाबा को विदा किया। साधु बाबा के जाते ही वहाँ पर एक जिन प्रकट हुआ। जिन को देखकर रामलाल डर गया। तभी जिन ने कहा, डरो मत मुझसे, मुझे काम दो, मुझे काम करना है। ये बात सुनकर रामलाल खुश हो गया और उसे एक काम दिया। जाओ, मेरा एक बड़ा सा खेत है, उस खेत को जोत दो। ठीक है मेरे आका, मैं जाता हूँ। ये कहकर जिन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जिन वापस आ गया और बोला, मैंने खेत जोत दिया है, जल्दी से मुझे दूसरा काम दो। क्या तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा सा खेत जोत दिया? हाँ, जोत दिया है, जल्दी से मुझे दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तुम जाओ और मेरे बड़े भाई का भी खेत जोत दो। जिन चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता है और बोलता है, वो खेत भी जोत दिया, जल्दी से मुझे दूसरा काम दो। रामलाल सोच में पड़ गया। ये इतना जल्दी सारा काम ख़त्म कर देता है, अब इसे मैं क्या काम दूं? अगर मैं काम नहीं दिया इसे तो ये मुझे मार देगा। ये मैं कहाँ फंस गया? तभी जिन बोलता है, मुझे जल्दी से काम दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी रामलाल कहता है, ठीक है, तुम जाओ और खेतों की सिंचाई कर दो। ये सब ड्रामा रामलाल की पत्नी देख रही थी। उसे अपने पति का दुख देखी नहीं गई। उसने इस जिन से पीछा छुड़ाने का एक अच्छा तरकीब निकाली। रामलाल की पत्नी रामलाल के पास जाता है और बोलता है, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप आलस नहीं करोगे, अपना काम खुद ही करोगे, तो मैं इस जिन से पीछा छुड़ाने में आपकी मदद करूँगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी जिन फिर वापस आ जाता है और बोलता है, मैंने खेतों की सिंचाई कर दी, अब मुझे जल्दी से दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा जिन, ये बताओ कि तुम रहते कहाँ पर हो? तभी जिन बोलता है, ये देखो मेरी चिराग, मैं इसमें रहता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो जिन? तुम इतने बड़े से हो और इतने छोटे से चिराग में कैसे रहते हो? तुम तो इसके अंदर जा भी नहीं सकते। अरे मैं सच में इसी में रहता हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा, तुम इसके अंदर जाकर दिखाओ हमें, तभी हम विश्वास करेंगे। ठीक है, मैं इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ तुम्हें। तभी जिन चिराग के अंदर चला जाता है और बोलता है, अब तो विश्वास हो गया, अब जल्दी से मुझे बाहर निकालो। रामलाल की पत्नी हंसकर बोलती है, अरे हाँ, अब हमें विश्वास हो गया, अब तुम अंदर ही रहो। इसी तरह वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिन से पीछा छुड़ा लेता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली है, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद ही करना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं।